Good morning, everyone. This is Pankaj Kumar Singh. Welcome to our channel Saraswati Study Circle. Today we are going to study chapter wise MCQ for class 10th of chapter 2 polynomials. This question is very important for board examination. तो आज चलते हैं हम लोग पॉलिनोमियल्स का MCQ करेंगे चैप्टर वाइज MCQ सीरीज में पहले। और ये NCERT एग्जाम्पलर का है। ये बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन सब रहता है बोर्ड एग्जामिनेशन के व्यू से। आते हैं तो हम लोग जो है पहले इसका कंसेप्ट के बारे में जान लेते हैं और उसके बाद फिर से इसके क्वेश्चंस को सॉल्व कर देंगे। इसका हमने दोनों मीडियम का वर्जन लिया है, इंग्लिश और हिंदी। तो जो बिहार बोर्ड के हैं वो हिंदी वर्जन देखेंगे। बिहार बोर्ड के लिए भी जो है MCQ का बहुत ही महत्व होता है, क्योंकि उसमें तो और 50% MCQ पूछे जाते हैं। तो इंग्लिश और हिंदी दोनों मीडियम हमने चूज किया है। हिंदी हिंदी मीडियम जैसे इसके बाद दूसरा हमारा वीडियो जो होगा उसमें अवेलेबल है। इसके अलावा टोटल NCERT सॉल्यूशन, प्रीवियस ईयर सॉल्यूशंस एंड केस स्टडी का भी चैप्टर वाइज जो है सॉल्यूशन हमारे प्लेलिस्ट में अवेलेबल है। आप जा करके वहां से देख सकते हैं। सरस्वती मैथमेटिक्स के नाम से प्लेलिस्ट है, उसमें अवेलेबल है। SRSR रीजन का भी चैप्टर वाइज हम अभी वीडियो आपको अवेलेबल कराएंगे, तो आप हमारे चैनल के साथ बने रहे। इसके अलावा 11th-12th ग्रेजुएशन लेवल तक के मैथमेटिक्स और कॉम्पिटिटिव मैथमेटिक्स और वैदिक मैथमेटिक्स क्लासेज का भी वीडियो हमारे चैनल पे अवेलेबल है। चलिए आते हैं तो आज का सेशन स्टार्ट करते हैं। पहला मेन कंसेप्ट है करा जियोमेट्रिकल मीनिंग ऑफ जीरोज ऑफ ए पोलिनोमियल। द जीरोज ऑफ पोलिनोमियल px आर precisely the x coordinates of the points where the graph y equal to px intersect the x axis। करें इसका जियोमेट्रिकल मीनिंग क्या होता है। y इक्वल टू px अगर कोई ग्राफ है तो x का जो भी वैल्यू होगा वो px का जीरोज होगा, या x एक्सिस पे जो कोऑर्डिनेट आएंगे x का वो। रिलेशन बिटवीन द जीरोज एंड द कोएफिशिएंट ऑफ ए पॉलिनोमियल। इफ अल्फा एंड बीटा आर द जीरोज ऑफ ए क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, देन अल्फा प्लस बीटा इक्वल टू माइनस बी बाई ए। ये हमारा सम ऑफ जीरोज का जो रिलेशन है वो सम ऑफ जीरोज अगर वर्ड में लिखेंगे तो माइनस कोएफिशिएंट ऑफ एक्स बाई कोएफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर होता है। अल्फा इंटू बीटा सी बाई ए, यानी कांस्टेंट टर्म बाई कोएफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर। इसी तरीके से अगर क्यूबिक पोलिनोमियल होगा तो उसके लिए आपको अगर इक्वेशन एक्स क्यू प्लस बी एक्स स्क्वायर प्लस सी एक्स प्लस डी है, तब इसमें 3 जीरोज होते हैं, अल्फा बीटा और गामा। तो इसमें थ्री सम ऑफ जीरोज में अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा हो जाएगा माइनस बी बाई ए। अब दो का प्रोडक्ट का सम अल्फा बीटा प्लस बीटा गामा प्लस गामा अल्फा इक्वल टू सी बाई ए, और तीनों का प्रोडक्ट जो होता है माइनस डी बाई ए होता है। इसके अलावा डिवीजन एल्गोरिथम होता है, डिविडेंड इक्वल टू डिवीजन इंटू क्वोशिएंट प्लस रिमाइंडर। वो यहाँ पे आपका दिया हुआ है पी एक्स इक्वल टू जी एक्स इंटू क्यू एक्स प्लस आर एक्स। ठीक है, अगर आर एक्स जीरो आर एक्स इक्वल टू जीरो होगा या डिग्री जो होगा जी एक्स से लेस देन होगा। ठीक है, तो ये सब बेसिक कंसेप्ट है। CBSE के सिलेबस में जो है अभी ये डिवीजन एल्गोरिथम और क्यूबिक पॉलिनोमियल नहीं है, बाकी सब है। तो चलिए आते हैं कुछ एग्जांपल्स में इसके MCQ दिए गए हैं, उसके बाद एक्सरसाइज का हम लोग करेंगे। फर्स्ट क्वेश्चन में कह रहा है इफ 1 जीरो ऑफ द क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस के इज 2, देन द वैल्यू ऑफ के इज 1 जीरो आपका 2 दिया हुआ है, तो पूछ रहा है के का वैल्यू क्या होगा। ठीक है, तो 1 जीरो है
तो 10 जो होता है वो x का वैल्यू होगा, तो x इक्वल टू 2 जो है इस इक्वेशन में पुट कर देना है। तो देखिए 2 का स्क्वायर हो जाएगा प्लस 3 इंटू 2 हो गया प्लस के जब वेरीफाई करता है तो इक्वल टू 0 होगा। ठीक है, 2 2 जा 4 प्लस 3 2 जा 6 प्लस के इक्वल टू 0। दिस इम्प्लाई के इक्वल टू आपका -10 आ रहा है, यानी ऑप्शन बी। ठीक है, तो जीरोज मीन्स वैल्यू ऑफ एक्स। ठीक है, एक्स का वैल्यू पुट कर दिया, आपका आंसर आ गया। नेक्स्ट आपका है क्वेश्चन नंबर 2। गिवन दैट 2 of the zeros of the cubic polynomial ax cube bx square plus cx plus d are 0 and the third zero is। ठीक है, यानी दो जो है आपका 0 दे दिया है तो थर्ड 0 पूछ रहा है। तो सम ऑफ प्रॉपर्टी वाला अप्लाई कीजिए। इसका अल्फा प्लस यहाँ दिया हुआ भी है, अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा, कोई भी दो है। ठीक है, अल्फा बीटा भी आप यहाँ 0 ले सकते हैं, तो गामा थर्ड हो जाएगा। ठीक है, इसमें अल्फा को ही थर्ड 0 ले लिया है, तो वो अपने ऊपर है, कोई भी लेंगे आंसर सेम ही आएगा। अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा इक्वल टू माइनस बी बाई ये होता है। अब दो 0 हो गया, कोई भी फर्स्ट सेकंड ही ले लीजिए, तो 0 तो गामा बचेगा, गामा इक्वल टू भी माइनस बी बाई ए, यानी ऑप्शन ए। ठीक है, चलिए अब आते हैं एक्सरसाइज की ओर। देखिए एक्सरसाइज हमारा 2.1 है, एनसीईआरटी एग्जाम्पलर। इसमें थोड़ा सा टॉप क्वेश्चन रहते हैं और एनसीईआरटी सीबीएसई बोर्ड के अकॉर्डिंग एनसीईआरटी से ही सिलेबस को इंक्लूड किया गया है। तो एनसीईआरटी का जो टेक्स्ट बुक है उसमें एमसीक्यू बहुत ही कम मात्रा में, तो इसको पूरा करने के लिए एनसीईआरटी एग्जाम्पलर एक बुक गवर्नमेंट की बुक है जो लाया गया है, और जितने भी एमसीक्यू क्वेश्चन है अधिकतर एग्जाम्पलर से लिए जाते हैं, क्योंकि सीबीएसई जो है 100% अभी एनसीईआरटी पे फोकस है, उसका सिलेबस भी एनसीईआरटी से रिलेटेड है। तो उन्होंने एनसी एमसीक्यू के लिए इस बुक को प्रोवाइड किया है, इसलिए यह बुक करना बहुत ही अनिवार्य है। तो चलिए आते हैं हम लोग पहला क्वेश्चन देखते हैं। इफ वन ऑफ द जीरोज ऑफ द क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल k-1 एक्स स्क्वायर प्लस के एक्स प्लस 1 इज -3, देन द वैल्यू ऑफ k इज। ठीक है, इसमें आपका 1 0 दिया हुआ है। ठीक है, तो k का वैल्यू पूछ रहा है। तो फर्स्ट एग्जांपल जो था क्वेश्चन सेम वैसा ही क्वेश्चन है। तो 1 0 दे दिया, तो यहाँ आपको वैल्यू x इक्वल टू जो है -3 पुट करना पड़ेगा। -3 पुट कीजिएगा तो आ जाएगा k-1 -3 का स्क्वायर प्लस के इंटू -3 प्लस 1 इक्वल टू 0। ये हो जाएगा 9k -9 -3 के प्लस 1 इक्वल टू 0। अब देखिए ये 9k -3 के 6k हो गया, और ये -8। अब k इक्वल टू हो जाएगा कितना, 8/6, काटेंगे 4/3, ऑप्शन ए। ठीक है, यानी 1 0 दिया हुआ है तो k के वैल्यू निकालना है, तो उस इक्वेशन में 0 जो होता है x का वैल्यू होता है, x की जगह -3 पुट कर देना है और इक्वल टू 0 करना है, जो वैल्यू आ जाएगा k का वैल्यू हो गया। चलिए नेक्स्ट हमारा है ए क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल हुज जीरोज आर -3 एंड 4 इज। अब यहाँ आपको क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल बताना है जिसका जीरोज जो है दिया हुआ है, एक -3 और दूसरा 4। इक्वेशन का फॉर्मूला जो होता है
वो हमारा होता है एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस अल्फा बीटा। ये पोलिनोमियल है, इसमें बैठा देना एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा हो गया -3 प्लस बीटा 4 इंटू एक्स प्लस -3 इंटू 4। अब एक्स स्क्वायर माइनस एक्स माइनस 12। अब यहाँ देखिए साइन प्रॉब्लम आ रहा है, एक्स स्क्वायर माइनस एक्स है -12 है, इसमें एक में माइनस एक्स दिया हुआ है बट +12 है, +12 तो आएगा नहीं। इसका ऑप्शन में स्प्रिंट है, सब माइनस आ रहा है, इसमें प्लस दे दिया है तो यहाँ माइनस माइनस होगा। ठीक है, इसको सही कर लेंगे, हम स्प्रिंट है, क्योंकि फॉर्मूला आपको भी पता है क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल का फॉर्मूला एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा होता है। अल्फा प्लस बीटा आपका 1 आ रहा है तो -6 अल्फा इंटू बीटा -12। चलिए नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, इफ द जीरोज ऑफ द क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल एक्स स्क्वायर प्लस ए प्लस 1 इंटू एक्स प्लस बी आर 2 and 3 -3, देन अब यहाँ आपका दे दिया है एक्स का दो जीरोज या दो वैल्यू 2 और -3 है, तो इसको हम लोग अल्फा बीटा मान के भी बना सकते हैं और वैल्यू पुट करके भी बना सकते हैं, दो तरीके। एक्स की जगह एक बार 2 पुट करेंगे इक्वल टू 0 एक इक्वेशन आएगा, एक बार -3 पुट करते हैं तो दूसरा इक्वेशन आएगा, या अल्फा प्लस बीटा वाला भी कंडीशन से बना सकते हैं। तो जो सुटेबल लगे उससे बनाएंगे। अगर अल्फा ले लेते हैं यहाँ पे, आप 2 ले लेते हैं, बीटा हो गया -3, देन अल्फा प्लस बीटा -b/a। ठीक है, अब यहाँ हो गया 2 -3 और b का वैल्यू हो गया हमारा -a+1 और बाई में 1, -1 इक्वल टू माइनस ब्रैकेट में a+1 माइनस माइनस कट जाएगा। ठीक है, अब देखिए a+1 इक्वल टू 1 आ रहा है तो a इक्वल टू हो गया 0। ठीक है, a 0 आ गया। अब यहाँ a 0 का एक ही ऑप्शन है d, ऐसे हम लोग अल्फा इंटू बीटा से उसका भी निकाल ले रहे हैं कितना आ रहा है देखिए। अब अल्फा इंटू बीटा c/a और अल्फा है हमारा 2 इंटू -3, c का वैल्यू हमारा है b/1। देखिए आ गया -6 b का वैल्यू, तो ये दोनों हमारा ऑप्शन डी में है। ठीक है, इससे आपका आंसर ऑप्शन डी आया। तो सॉल्यूशन आप कर लेंगे, उसके बाद ही बिना सॉल्यूशन किए टिक नहीं मारना है। एमसीक्यू अगर पूछा जाता है तो रफ सॉल्यूशन कर लेंगे, एग्जाम में भी आप सॉल्यूशन करके ही मारेंगे तभी आपका 100% कन्फर्म आंसर होगा, नहीं तो ऐसे कहीं से देख लिए तो आंसर कन्फर्म नहीं होगा। और ये एमसीक्यू जो होता है बहुत ही महत्वपूर्ण है आपको स्कोर बढ़ाने के लिए, क्योंकि इसमें कोई स्टेप मार्किंग नहीं होता है। आपका ऑप्शन सही हो गया तो आंसर सही हो गया, बाकी में आपका स्टेप मार्किंग हो जाता है। चलिए 4 नंबर हमारा क्वेश्चन है, द नंबर
of polynomials having zeros -2 and 5 is। ठीक है, अभी देखिए ये भी क्वेश्चन बार बार बोर्ड में भी पूछा जा रहा है। अब कह रहा है इसमें द नंबर ऑफ पोलिनोमियल कितने होंगे जिसका जीरोज 2 दिया हुआ है। तो आपको भी पता है कि इस टाइप इतने जीरोज वाले पोलिनोमियल कितना हो सकता है, इनफाइनाइट। तो यहाँ इनफाइनाइट तो नहीं है, तो मोर देन 3। ठीक है, यानी -2 और 5 आने वाले क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल बहुत सारे हो सकते हैं, जिसका आंसर जो है जीरो जो है -2 और 5 आएगा। तो इसका आंसर आपका मोर देन 3 होगा। नेक्स्ट है, given that one zero of the quadratic polynomial ax cube plus bx square plus cx plus d is zero, the product of the other two zeros is। ठीक है, यानी एक का जो है वैल्यू यहाँ पे जीरो दिया हुआ है, तो आपको अदर टू का प्रोडक्ट बताना है। तो इसमें डबल वाला हम लोग लेंगे अल्फा बीटा प्लस बीटा गामा प्लस गामा अल्फा। मान लीजिए कि अल्फा जीरो है, तो ये ये दोनों टर्म आपका खत्म हो गया, और इसका फॉर्मूला होता है सी बाई ए। तो यहाँ बीटा गामा बच गया, अदर दो का प्रोडक्ट हो गया सी बाई ए। ऑप्शन बी। ऑप्शन बी। नेक्स्ट आपका है, इफ वन ऑफ द जीरोज ऑफ द क्यूबिक पोलिनोमियल एक्स क्यूब प्लस एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इज -1, देन द प्रोडक्ट ऑफ अदर टू जीरोज इज। अब यहाँ भी देखिए, एक आपका जो है इसका प्रोडक्ट दे दिया है एक वैल्यू जीरोज का है -1, यानी मान लीजिए कि अल्फा आपका -1 है, तो बीटा इंटू गामा जो है यहाँ पे बताना है। तो इसके लिए तो इक्वेशन पहले निकालना पड़ेगा, अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा, ये आपका हो गया -b/a, और b का है यहाँ -a, और अल्फा दे दिया है आपका मान लीजिए कि -1, तो बीटा प्लस गामा इधर -1 होगा, तो इस साइड आने के बाद +1 हो जाएगा, तो 1 - a हो गया। अब दो दो प्रोडक्ट वाला लीजिए, जैसे हमको चाहिए अदर प्रोडक्ट ऑफ अदर टू जीरो, अल्फा बीटा गामा, थर्ड वाला ही ले लेते हैं। तो यहाँ आपका हो जाएगा अल्फा इंटू बीटा इंटू गामा -b/a c/a, और फिर -d की जगह यहाँ -c हो गया, और बीटा गामा अल्फा तो -1 है, यहाँ -1 बैठा देंगे तो -c कट गया, यानी बीटा गामा इक्वल टू c आ रहा है, बट इसमें कहीं आपको c नहीं दिख रहा है। ठीक है, तो c को आपको रिप्लेस करना पड़ेगा। अब देखिए यहीं पे एक जीरो जो आपका जो है -1 दिया हुआ है, तो इक्वेशन को वेरीफाई करेगा, यहाँ से c का वैल्यू निकालिए।
एक्स क्यू है तो -1 का क्यू प्लस ए -1 का स्क्वायर माइनस बी और प्लस सी इक्वल टू 0। ये हो जाएगा -1 प्लस ए माइनस बी प्लस सी इक्वल टू 0 और सी इक्वल टू आपका आ जाएगा 1 माइनस ए प्लस बी यानी 1 माइनस ए प्लस बी 1 माइनस ए ऑप्शन ए में आ रहा है। ठीक है, तो ये थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स है क्योंकि बीटा इंटू गामा आपका आ रहा है सी, सी इसमें है ही नहीं। अब सी नहीं है तो एक जीरो जो है 1 -1, तो उस इक्वेशन में आप -1 पुट करके सी का वैल्यू निकालिए, जो रिलेशन आएगा वो सी का वैल्यू वही आंसर आपका हो जाएगा। यानी डायरेक्ट रूप से इसका अगर आंसर होता है तो बी वाई इक्वल टू यानी बीटा इंटू गामा इक्वल टू आपका सी आता है, लेकिन सी नहीं दिया है, इसीलिए अब सी का वैल्यू जो है इसमें एक्स की जगह -1 पुट करके सी का वैल्यू निकालना है, क्योंकि जो जीरो जो होता है इक्वेशन को वेरीफाई करता है। चलिए आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। सेवन में आपका द जीरोज ऑफ द क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल एक्स स्क्वायर प्लस 99x प्लस 127 आर। अब कह रहा है कि इसमें जो है जीरोज आपका क्या होगा वो पूछ रहा है। फर्स्ट में है आपका कह रहा है कि बोथ पॉजिटिव, दोनों पॉजिटिव होगा, बोथ निगेटिव, दोनों निगेटिव होगा, वन पॉजिटिव एंड वन निगेटिव होगा, या बोथ इक्वल होगा। तो कंडीशन से भी निकाल सकते हैं या सॉल्यूशन कर लीजिएगा, अपने आप डायरेक्ट पता चल जाएगा। तो सॉल्यूशन करते हैं हम लोग, 127 का फैक्टराइज करना पड़ेगा। 3 से 9 3 जा 27, 3 से नहीं लगेगा। फॉर्मूले से ही बैठा लेते हैं। चलिए, फॉर्मूला होता है एक्स इक्वल टू माइनस बी प्लस माइनस रूट अंडर बी स्क्वायर माइनस 4ac/2a। ठीक है, अब देखिए माइनस बी यानी -99 प्लस माइनस रूट अंडर 99 का स्क्वायर माइनस 4ac 127 2 इंटू 1। अब यहाँ 99 का स्क्वायर आपको निकालना पड़ेगा। ठीक है, तो 99 -99 है, उसके बाद प्लस माइनस रूट अंडर 99 का स्क्वायर हो गया 9801 और माइनस इंटू कर लेंगे तो 127 इंटू 4 इंटू कर लेना है 508 आ गया।
बाई में है आपका 2a यानी 2, अब -99 प्लस माइनस, अब इसको जो है माइनस कर लेने पर आपका आ गया 9293। अब इसका स्क्वायर रूट निकालिएगा। अब ये परफेक्ट स्क्वायर रूट जो है इसका आएगा नहीं, क्योंकि लास्ट में 3 है। ठीक है, तो लास्ट में 3 रहने पर जो है परफेक्ट स्क्वायर रूट नहीं आता है। तो ऑलरेडी यहाँ पे आपका दिख रहा है कि अभी एक बार ये नेगेटिव आएगा। ऐसे डेसिमल में भी देख लीजिए कि कितना आ रहा है, क्योंकि साइन बताना है, हो सकता है कि ये अगर कम आए। 9293, 99 जा 81, 1193। का 6 से लगेगा आपका 6, 6 6 36, यानी 96 पॉइंट कुछ आएगा, 96.4 आ रहा है। तो यहाँ देखिए -99 है और प्लस में आपका आ जाएगा 96 पॉइंट समथिंग बाई 2। अब देखिए ये दोनों का जो है साइन, अगर प्लस रखिएगा तब भी, ये प्लस रखेंगे तब भी साइन जो है निगेटिव आएगा, और माइनस रखेंगे तब भी ऑलरेडी नेगेटिव आएगा। तो यहाँ दोनों जीरोज का साइन क्या हुआ आपका नेगेटिव हो गया। तो यहाँ बोथ आर नेगेटिव हो जाएगा। तो सॉल्यूशन कर लेना है, ऐसे कोई डायरेक्ट इसका फॉर्मूला नहीं होता है। सॉल्यूशन करके देख लेंगे कि साइन दोनों का क्या आ रहा है। तो साइन आपका दोनों का नेगेटिव आ रहा है। द जीरोज ऑफ द क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल एक्स स्क्वायर प्लस के एक्स प्लस के वेयर के नॉट इक्वल टू 0। अब यहाँ पे के 0 नहीं है। ठीक है, अब यहाँ पे के 0 नहीं है, तो इसका जो है वैल्यू आपका पूछ रहा है कि क्या होगा। बोथ आर पॉजिटिव। अब एक्स का वैल्यू दोनों पॉजिटिव होगा। ठीक है, तो यहाँ भी आप कंडीशन अल्फा प्लस बीटा वाला बैठा करके देखिए। अल्फा प्लस बीटा माइनस बी बाई ए, यानी माइनस के, और अल्फा इंटू बीटा सी बाई ए यानी के। ठीक है, दो का प्रोडक्ट जो है यहाँ पॉजिटिव आ रहा है। ठीक है, और सम जो आ रहा है नेगेटिव आ रहा है। सम नेगेटिव है और प्रोडक्ट, तब
तो यहाँ पे देखिए सम निगेटिव आ रहा है, डेट मीन्स एक जो वैल्यू होगा के का 0 से ग्रेटर होगा, द प्रोडक्ट अल्फा एंड बीटा इज नेगेटिव। तो इस ऑप्शन के हिसाब से जो होगा कैन नॉट बोथ बी नेगेटिव बोथ बी पॉजिटिव, यानी दोनों जो है आपका पॉजिटिव नहीं होगा, क्योंकि जोड़ने पर नेगेटिव आ रहा है तो एक तो नेगेटिव होगा ही, और इनटू करने पर जो है आपका पॉजिटिव आ रहा है। तो साइन के ऊपर भी डिपेंड करेगा। यहाँ के का वैल्यू हो सकता है नेगेटिव में रखें, क्योंकि के आपका है नॉट इक्वल टू 0, तो के 0 नहीं है इस केस में, या तो के पॉजिटिव होगा या के नेगेटिव होगा। ठीक है, तो यहाँ कैन नॉट बी ऑप्शन इसके साथ आ जाएगा। ए में कि कैन नॉट बी पॉजिटिव, इसका जो जीरोज होगा दोनों वो पॉजिटिव नहीं होगा, क्योंकि प्रोडक्ट जो है हमारा पॉजिटिव आ रहा है, बट ऐड करने पर नेगेटिव आ रहा है, तो दोनों पॉजिटिव होगा, तो ऐसा पॉसिबल नहीं है। इफ द जीरोज ऑफ द क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी नॉट इक्वल टू 0 आर इक्वल, जीरोज इक्वल है देन, अगर जीरोज इक्वल होगा तो क्या होगा, बी स्क्वायर माइनस 4ac इक्वल टू 0। सेम वैल्यू है, बी स्क्वायर इक्वल टू आपका हो गया 4ac। अब बी का स्क्वायर, बी इक्वल टू हो जाएगा आपका 2√AC। तो यहाँ बोथ साइन सेम होना चाहिए, अगर एक पॉजिटिव है तो बी भी सी भी पॉजिटिव होगा, अगर ए निगेटिव है तो सी भी निगेटिव होगा। तो इसी केसेस में जो है इसका सॉल्यूशन हो पाएगा, अदरवाइज नहीं होगा। तो इसमें आपका कौन सा हो जाएगा, ए एंड सी है सेम साइन, सी एंड ए है द सेम साइन, ऑप्शन सी। ठीक है, चलिए आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 10, इफ one zero of a quadratic polynomial of the form x square plus ax plus b is the negative of the other, then it is, if one zero of a quadratic polynomial of the form इतना is negative of the other, एक कर है दूसरे का नेगेटिव है, तब इसमें कौन सा पोलिनोमियल होगा। ऑप्शन ए के साथ जाएगा, हैज नो लीनियर टर्म एंड द कांस्टेंट टर्म इज नेगेटिव। देखिए अल्फा इंटू बीटा ही लेते हैं हम लोग, एक दूसरे का नेगेटिव है, तो अल्फा माइनस अल्फा हो जाएगा इक्वल टू माइनस बी बाई ए, यानी माइनस ए, यानी माइनस ए इक्वल टू 0 हो गया। ठीक है, और दूसरा हो गया अल्फा इंटू माइनस अल्फा इक्वल टू सी बाई ए यानी बी, दिस इम्प्लाई माइनस अल्फा स्क्वायर इक्वल टू बी। ठीक है, तो कांस्टेंट टर्म जो है हमारा बी वो निगेटिव आएगा।
ठीक है, क्योंकि अल्फा स्क्वायर हमारा माइनस अल्फा स्क्वायर आ रहा है, माइनस अल्फा स्क्वायर इक्वल टू बी, तो अल्फा स्क्वायर इक्वल टू माइनस बी हो जाएगा। यानी जब माइनस में आएगा ये तभी माइनस माइनस कटेगा और रूट में जो भी होगा पॉसिबल होगा। तो b का वैल्यू यहाँ तो ऑलरेडी a जीरो हो गया, तो ये लीनियर वाला टर्म में नहीं बचेगा। ठीक है, यानी लीनियर टर्म नहीं बचा, तो हैज नो लीनियर टर्म, लीनियर टर्म है ही नहीं, ये टर्म खत्म हो गया क्योंकि a जीरो है। और अल्फा स्क्वायर जो है वो आ रहा है कांस्टेंट टर्म दिखा रहा है, तो ये कांस्टेंट टर्म निगेटिव होगा तभी ये पॉसिबल होगा। तो ऑप्शन ए के साथ हैज नो लीनियर टर्म एंड द कांस्टेंट टर्म इज निगेटिव। इलेवन में आपका क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट द ग्राफ ऑफ ए क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल। अब इसमें कौन सा ग्राफ है जो आपका क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल का नहीं है। ये ग्राफ देखने से आपको पता चलता है कि एक्स एक्सिस पे जितने टच करेंगे, ठीक है, उतना आपका सॉल्यूशन होता है। क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल के लिए नंबर ऑफ सॉल्यूशन 2 होना चाहिए। ठीक है, 2 और इक्वल भी हो सकता है। एक्स स्क्वायर इक्वल टू अगर 0 है तो इस केसेस में जो है आपका आंसर 0 भी आ जाएगा। तो 0 हो सकता है, 1 हो सकता है, 2 होगा, एक सेम होगा तो एक 3 नहीं होगा। तो यहाँ देखिए 1 2 और 3, 3 टाइम्स टच कर रहा है तो नंबर ऑफ जीरो जिसका हो गया 3 जीरोज है। तो ये जो है क्यूबिक पोलिनोमियल का है, क्वाड्रेटिक का ये नहीं होगा, ऑप्शन डी के साथ। तो इसका जो है एमसीक्यू क्वेश्चंस यहीं पे समाप्त हो रहे हैं। नेक्स्ट हमारा जो आ रहा है अब शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चंस है। तो आज का सेशन यहीं पे समाप्त होता है, फिर हम लोग नेक्स्ट सेशन में नए टॉपिक के साथ नए उपस्थित होंगे। तब तक के लिए थैंक यू सो मच फॉर वाचिंग, फिर हम लोग मिलते हैं नए सेशन में।